नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप पूछता है भारत और ये शुरू हो रहा है। अभी आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी में, लेकिन वहीं यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रहा है, रूसी मीडिया, जी हां, रशिया की मीडिया स्पुतनिक के द्वारा एक बड़ा क्लेम किया जा रहा है, बहुत बड़ा क्लेम किया जा रहा है। वो ये कि ज़ेलेंस्की छोड़ चुके हैं, ज़ेलेंस्की यूक्रेन से भाग चुके हैं। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, रूसी मीडिया कह रही है। रूस की मीडिया के द्वारा ये खबर आ रही है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं रिपब्लिक भारत पे, क्योंकि बाकी तक वक्त तो भाई इधर उधर की बात करते हैं। सच्चाई तो हम आपको बताएंगे। ज़ेलेंस्की के यूक्रेन छोड़ पोलैंड जाने की बात हो रही है। रशिया का मीडिया बता रहा है ये कि ज़ेलेंस्की, जी हां, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, कोई और नहीं, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक सुन रहे हैं आप। फोटो चलाइए डायरेक्टर साहब निकाल के उसकी। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की खबर आ रही है। ये हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं या थे कहूं। खबर आ रही है कि ये यूक्रेन छोड़ के पोलैंड भाग गए हैं। यूक्रेन छोड़ के पोलैंड चले गए हैं। रशिया मीडिया कह रहा है छोड़ गए हैं। रूसी मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। अगर ये है तो ये इसका असर आपको, अगर ये हुआ है तो इसका असर अभूतपूर्व होगा। इसका असर साफ है कि यूक्रेन हार चुका है, यूक्रेन धराशायी हो चुका है। रूस ने यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब जो यूक्रेन के नेताओं को कहना है कहते रहे, लेकिन असलियत तो यह है कि अगर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन छोड़ने की खबर जो कि रशियन मीडिया कह रहा है वो सच है, अगर रशियन मीडिया स्पुतनिक की मैं मानूं, तो ज़ेलेंस्की, ये जो आप तबाही के विजुअल्स बैक टू बैक देख रहे हैं, 70 में आप चलाते रहिए डायरेक्टर साहब, तो ये सबसे डर के ज़ेलेंस्की, रशियन मीडिया का कहना है कि ज़ेलेंस्की चले गए। पिछली बार जब ऐसी खबर आई थी तो कुछ घंटों के अंदर ही ज़ेलेंस्की ने क्या किया था? ज़ेलेंस्की ने वीडियो बना के अपनी सेल्फी हेलमेट पहन के, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के, जो मेरे साथी शवन और मृदुल ने भी पहनी हुई है वैसी ड्रेस पहन के बाहर आ गए थे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ और कह रहे थे कि देखो मैं यहीं हूं, मैं कीव में हूं। तो क्या अगले कुछ घंटों के अंदर ज़ेलेंस्की की वो तस्वीर आएगी? और अगर आएगी तो सबसे पहले आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे आपको दिखाई देगी। मेरे साथी अमित चौधरी कुछ ब्रेकिंग मेरे को दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, मैं वो चलाने की कोशिश करूंगा अगले कुछ क्षणों में ही। लेकिन ये जो एक बड़ी खबर आ रही है, इस पे हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। ज़ेलेंस्की की तस्वीर एक बार फिर चला दीजिए। यही सब तोप गोले ज़ेलेंस्की ने अब से 4 से 5 घंटे पहले कहा था कि कल की जो बीती रात है वो यूक्रेन में इस तरह की रात थी जो यूक्रेन के इतिहास को मिटा सकती थी। ये मेरे नहीं, ज़ेलेंस्की के, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के शब्द हैं, जिसके बारे में अब रशियन मीडिया स्पुतनिक कह रहा है कि वो यूक्रेन को छोड़ के पोलैंड चले गए हैं। और अगर ये है तो ये यूक्रेनियन फौज का मनोबल गिरा देगा। ये एक असलियत है जिसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन क्या इसका कॉन्फर्मेशन ज़ेलेंस्की देंगे? ज़ेलेंस्की के ये वो तस्वीरें हैं जब वो यूरोपियन यूनियन, आपको याद है यूरोपियन यूनियन ने खड़े होकर ज़ेलेंस्की के लिए तालियां बजाई थी। ये वो उस दिन की तस्वीरें हैं जब उन्होंने साइन किया था। तो ज़ेलेंस्की बिल्कुल दिखा रहे थे पूरी हिम्मत से कि मैं डटा रहूंगा, मैं कहीं नहीं हिलूंगा। कामोफ्लाज में, यानी फौजियों की ड्रेस पहन के, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के, अपने फेलो सोल्जर्स के साथ वो बाहर आके उन्होंने पिछली बार वीडियो बनाई थी। जैसे मैंने आपको बताया, पिछली बार जब रूसी मीडिया ने यह कहा था कि भाई ज़ेलेंस्की छोड़ के भाग गए हैं, तो उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर, 2 से 3 घंटों के अंदर ज़ेलेंस्की खुद बाहर निकले थे अपने फौजी साथियों के साथ और उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई थी और बोला था देखो पुतिन, मैं यहीं हूं, मैं कीव में हूं, कहीं नहीं जा रहा। तो क्या रशियन मीडिया के क्लेम को गलत साबित करेंगे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, या फिर रशियन मीडिया इस बार ठीक साबित होगा? देखना होगा अगले कुछ ही मिनटों में। और अब हम आपको कुछ ग्राफिक के जरिए और जानकारी दिखा रहे हैं, क्योंकि भैया ये आपको समझना पड़ेगा कि पुतिन की इस बात को सुनकर कई लोग हंस रहे थे, क्योंकि जो पुतिन का सफर है ना, पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में डायनामिक डिफरेंस है। जो फर्क है दर्शकों, वो बहुत अलग है। पुतिन कौन है? ये मेरे टीम ने बनाया, इसको आप सिर्फ पढ़ते रहिए। 1999 में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। ये पुतिन का सफर है। 7 मई 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के इलाके के आसपास जन्मे, एक आम घर में जिनका जन्म हुआ हो, एक ऐसे व्यक्ति पुतिन आज की तारीख में पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहा है। रूस किसकी सरपरस्ती में? व्लादिमीर पुतिन की सरपरस्ती में। और ऐसी टक्कर दे रहा है। 2012 से 18 के बीच रूस के राष्ट्रपति बने। पुतिन कभी एक मजबूत राजनेता के तौर पर
एक मजबूत राजनेता के तौर पर दिखते हैं तो कभी खुफिया केजीबी एजेंट की तरह, कभी घुड़सवारी करते हुए नजर आते हैं, वो विजुअल चलाते रहिए, तो कभी जूडो कराटे चैंपियन के रूप में वो नजर आते हैं। एक आम राजनेता नहीं है, वो विजुअल्स भी चलाइए। विरोधियों को मात देते हुए नजर आते हैं पुतिन हर बार। लेकिन क्या है पुतिन का असली चेहरा, यह जानने के लिए केजीबी एजेंट से दुनिया के दूसरे सबसे शक्तिशाली शख्स बनने तक का सफर जानना बेहद जरूरी है। हम आपको बताते हैं कि कैसे पुतिन ने यह रोमांचक सफर तय किया। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं, साथ साथ मैं बता रहा हूं 1975 में रूस की खुफिया, जी हां, रूस की खुफिया एजेंसी में भर्ती हुए, जो रूस की सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है साहब। उनका पहला कदम 31 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने बीमार होने की वजह से उनको पहला वो मिला। अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफे की घोषणा करते वक्त उन्हें कार्यवाहक, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, टेम्परेरी राष्ट्रपति बना दिया गया। उस वक्त तक पुतिन खुद को राजनीतिक तौर पर सत्ता की कमान संभालने के लिए विकल्प के तौर पर खड़ा कर चुके थे। 1999 में पुतिन ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के, जी हां, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पहली बार रूस की सत्ता संभाली। पुतिन ने 7 मई 2000 को पहली बार रूस के राष्ट्रपति का पद संभाला। 2004 से लेकर 2008 तक दूसरी बार पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने। ये तस्वीरें हैं, ये बताती हैं किस तरह के कैरेक्टर है इस आदमी का। व्लादिमीर पुतिन कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं। 2008 से 2012 तक प्रधानमंत्री रहे व्लादिमीर पुतिन और रूस के संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़कर 6 साल तक कर दिया उन्होंने अपने लिए खुद। पुतिन साल 2012 में फिर से राष्ट्रपति बने और 2018 तक राष्ट्रपति रहे। चौथी बार 2018 में पुतिन राष्ट्रपति बने, उनका कार्यकाल 2024 तक चलेगा।